नमस्कार साथियों, आज हम IPR SSO ID से भरना सीखेंगे। IPR भरने के लिए हमें SSO पर इस ऑप्शन को क्लिक करना है, राजकाज IPR अचल संपत्ति विवरण। यदि यह ऑप्शन आपके SSO पर दिखाई नहीं दे तो तुरंत अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करें और इस ऑप्शन को ढूंढें। इस ऑप्शन को मिलने के बाद इस पर क्लिक करें। हम IPR को मोबाइल से भी भर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का एक फॉर्म आएगा। इस पर ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ बाईं तरफ प्लीज चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं है तो आप इस लाइन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हम क्लिक करके बताते हैं आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का एक बॉक्स दिखाई देगा। इस खाली स्थान में आपको नील प्रॉपर्टी लिखना है और सबमिट IPR कर देना है। सबमिट IPR करते ही आपके पास आपके आधार नंबर वाले जो मोबाइल ऐड हैं उस मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा। उस OTP को सबमिट करने के बाद आप प्रॉपर्टी रिटर्न भर पाएंगे और इस प्रकार आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न भरा जाएगा। लेकिन यदि आपके पास प्रॉपर्टी है तो इसके लिए आपको इस फॉर्म को भरना होगा। आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप एक एक पॉइंट को देखिए और भरते जाइए। लेकिन यदि आपने पहले भी इस फॉर्म को भरा है, मतलब पिछले साल, तो आप सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। आपका पुरानी डिटेल भरी हुई दिखाई देगी और उसी को आप सबमिट कर दीजिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि ये सभी क्रियाएं करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल ज़रूर अपडेट कर लें। प्रोफाइल का ऑप्शन रेड कलर में शो हो रहा है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फॉर्म। इस फॉर्म में आप देखेंगे कि आपकी नॉर्मल डिटेल्स के अलावा अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट का नाम जो पहले से भरा हुआ है, सर्विस टाइप का नाम, सर्विस टाइप, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय टाइप ये पहले से भरा हुआ है। बेसिक पे देख लीजिए अपडेट है या नहीं। यदि अपडेट नहीं है तो बेसिक पे भी भर दीजिए। बेसिक पे भरने के बाद कैप्चा डाल के इस फॉर्म को सेव कर दीजिए। सेव वाला ऑप्शन यहाँ पर है। उसके पश्चात आपकी सभी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। वैसे ये प्रोफाइल स्वतः ही अपडेट हो चुकी है। ठीक है, क्लोज कीजिए इसको। ठीक है, अब यदि आप डाटा भरना चाहते हैं आपकी प्रॉपर्टी का, तो इस प्रॉपर्टी के एक एक बिंदु को ध्यान से देखिए। सबसे पहले है प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप प्रॉपर्टी टाइप में आप जैसे इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है आपकी, कॉमर्शियल है, रेजिडेंटल है, इंडस्ट्रियल है या अदर्स है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हमने क्लिक कर दिया रेजिडेंशियल पर। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टी सब टाइप। प्रॉपर्टी सब टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा ये जो प्रॉपर्टी आपकी, ये अपार्टमेंट है, फ्लैट है, विला है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है या अदर लैंड है। तो आपका ये इंडिपेंडेंट हाउस भी हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। इसमें से किसी भी एक ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर प्लॉट पे क्लिक कर दिया। अब ये वाला पूरा ऑप्शन आपके एड्रेस का है, जिसमें आप अपने प्लॉट, फ्लैट या विला का जो भी एड्रेस है भर दीजिए। इसको भरने के बाद देखिए स्वामित्व के बारे में है कि ये आपका स्वयं का है, डिपेंडेंट है या जॉइंट है, इसकी जानकारी भी भर दीजिए। इसके बाद आपका जो ये प्लाट है ये आपने परचेज किया है, आपको वसीयत में मिला है, गिफ्ट में मिला है या अन्य कोई कारण है, इस ऑप्शन पर भी आपको क्लिक करना होगा।
यदि आपने परचेज किया है या वसीयत मिली है तो आपको इसका सब मैनर एक्वायर्ड भी बताना होगा कि आपने ये परचेज लोन से किया है, सेविंग से किया है, या मल्टीपल सोर्स हैं, या फैमिली मेम्बर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। आपको यहाँ तारीख भी शो करनी है कि किस तारीख को आपने ये ज़मीन खरीदी है। ज़मीन के मालिक का नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, ठीक है। इस जगह पर आपको प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है प्रॉपर्टी की। आगे चलिए, इस स्थान पर आपको प्रॉपर्टी से जो आपको इनकम हो रही है उसके बारे में लिखना है। यहाँ आपको रिमार्क देना है। रिमार्क देने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के पश्चात अगर आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी है, यहाँ देखिए ध्यान से नीचे ऑप्शन सेव एंड न्यू, रीसेट, क्लोज। यदि आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी और है तो सेव और न्यू पे क्लिक कीजिए। यदि आपने जो कुछ भरा है उसमें कुछ गलती रह गई है तो रीसेट कर दीजिए। क्लोज का मतलब है इसे बंद कर दीजिए। इतनी प्रक्रिया करने के पश्चात जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आपके पास OTP आधार नंबर वाले मोबाइल पर प्राप्त होगी और आपका IPR भरा जा सकेगा। IPR भरने के पश्चात उसका व्यू प्राप्त कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए और अपने DDO को दे दीजिए। अब उस व्यू में जो आपके हस्ताक्षर हैं वो प्रमाणित नहीं होंगे, वहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आएगा। उस क्वेश्चन मार्क को प्रमाणित करने के लिए हम एक अगला वीडियो आपको जल्द ही पोस्ट कर देंगे, जिसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। धन्यवाद। मेरे को लगता है आप IPR आसान तरीके से भरना सीख गए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।